मुल्क पाकिस्तान में रमज़ानुल मुबारक में कुछ ख़ास सहर व इफ्तार ट्रांसमिशंस का आगाज़ किया जाता है, जिनमें ज़्यादा गेम शोज़ का इनेकाद किया जाता है। और वो वक़्त जो इबादत का वक़्त होता है, रमज़ान की रहमतें समेटने का वक़्त होता है, हमारी कौम इनामात की लालच में वो गेम शोज़ में अपना वक़्त ज़ाया कर देती है। और इसी तरह जो गेम शोज़ के अलावा दीगर नौयत के प्रोग्राम किए जाते हैं, मजहबी और तालीमी नौयत के, उनके अंदर भी वो लोग दीन सिखाने बैठ जाते हैं जिन्होंने दीन की दाल को भी नहीं पढ़ा होता, जिन्हें शायद ये सआदत भी मैसर ना आई हो कि उन्होंने तर्जुमा कुरान भी सादा पढ़ा हो, और वो उलमा बनकर बैठ जाते हैं। और वहां पर वो एक अजीब सा माहौल शुरू हो जाता है और अपनी मन मर्जी की तावीलात होनी शुरू हो जाती है। हालांकि मालिक क्या हुक्म इरशाद फरमाता है कि फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें किसी चीज का इल्म नहीं है तो उलमा से हासिल करो। उलमा है जो दीन की तशरीह करने वाले हैं, मसले को बताने वाले हैं। और वो लोग जो सारा साल नाचते गाने में मसरूफ रहते हैं और वो बेहयाई और फहाशी और उरियानी में मसरूफ रहते हैं, वो साल बाद वो औरतें भी दुपट्टे लेकर और वो मर्द भी शलवारें कमीजें पहनकर जो वो दीन के ठेकेदार बनकर टीवी पर बैठ जाते हैं, और बोली बटकी अवाम जो है उनके हाथों अपना दीन ईमान जाया करवा रही होती है। तो लिहाजा मैं एक ये गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि हमें ये चाहिए कि हम देखें तो सही कि हम किस से ले रहे हैं। मिसाल है कि अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता तो क्या हम किसी को भी उठाकर कह देते हैं माई मुझे दवाई लिख दे, मैं दवाई खा लूं सही हो जाऊं। या हम एक घर बनाना चाहते हैं और हमें कोई अच्छा इंजीनियर नहीं मिला, कोई अच्छा ठेकेदार नहीं मिला, तो क्या हम किसी को भी कह देते हैं भाई ये मेरा लेंटर डाल दे? भाई अगर घर तमीर करवाना है तो स्पेशलाइज्ड इंजीनियर चाहिए, अगर दवाई लेनी है तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए, और अगर दीन सीखना है तो इतना ही सस्ता है जिससे मर्जी सीख लो। और फिर माजरत के साथ जो कुछ इन प्रोग्राम्स में होता है, मुझे सही तरह याद है कि एक वक्त था कि वो बिलबोर्ड्स जो हमारे एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उनमें क्या होता था कि पहले तो किसी खातून की कभी तस्वीर उस पर नहीं लगाई गई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता माशरे के माइंड को चेंज करने के लिए, एक नया माइंडसेट बनाने के लिए वहां पहले अबाए के अंदर औरतों की तस्वीर लगानी शुरू की गई, और फिर वो अबाया हट गया और दुपट्टे सरों पर आ गए, और फिर दुपट्टे सरों से गलों में आ गए, और फिर गलों से गायब हुए, और फिर वक्त ये आया कि छोटे छोटे कपड़े आ गए। और आज बिलबोर्ड्स पर आप जहां जाएं आपको खवातीन की तस्वीरें नुमाया छोटे कपड़ों में या बेहुदा कपड़ों में नजर आएंगी, और कोई उसे बुरा ही नहीं समझता। लोग उस बारे में बात करना ही छोड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि अब एक माइंडसेट डेवलप हो गया, ये आम सी चीज है। और मुझे ये वक्त करीब आता नजर आ रहा है कि लोग कहेंगे ये आम सी चीज है कि रमजान में सहरो इफ्तार में इकट्ठे बैठना है, तो हमने टीवी सीरियल्स देखने हैं, गेम शोज देखनी है, या इस तरह की ट्रांसमिशंस देखनी है। खुदारा इन ट्रांसमिशन से बचिए और इनके हाथों अपना दीन ईमान जाया ना करवाइए। ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अगर इसे आप समझ जाए अभी से, हमारे माइंडसेट को एक स्लो पॉइजनिंग के जरिए कतरा कतरा फेंक कर सुराख किया जा रहा है, और हम समझ रहे हैं कि बस एक मामूली सी बात है। तो ये वक्त पहले बड़ा खूबसूरत था। हमें याद है हम छोटे थे, दस्तरखान पे जब सारे घर वाले बैठते थे तो तस्बीहात पकड़ी होती थी बुजुर्गों ने, बड़ों ने, वो कलिमात पढ़ रहे होते थे, या फिर बड़े बच्चों को कोई हदीस सुना रहे होते थे, कोई दीनी बात सुना रहे होते थे। इस तरह के मामलात दस्तरखानों पर होते थे। और ये वक्त कि जब वो सारी की सारी मसरूफियात या हमारे मोबाइल की स्क्रीन्स लेके जा रही हैं या टीवी की स्क्रीन्स लेके जा रही हैं। खुदारा आप सारे मॉडर्न हो जाएं, आप सारा कुछ नया कर लें, लेकिन दीन वही पुराना मोहम्मद अरबी वाला रखें। ये दीन की असल तभी कायम रहेगी अगर ये वही पुराना रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस फहाशी उरियानी से बचने और इसकी मुखालिफत करने और असल दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।